अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंद वल्लभम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हनुमान चालीसा के अंतर्गत श्री गोस्वामी जी महाराज हनुमान जी के गुण, हनुमान जी का ज्ञान, इनका वर्णन करते करते हनुमान जी का थोड़ा सा इतिहास और उनके दिव्य रूप का भी वर्णन हम लोगों के सामने रख देते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम के दूत हैं और कितना अतुलनीय बल उनमें है, भगवान श्री राम के मुख से हम सुनते हैं। अतुलम बलमेतद्वै बालिनो रावणस्य च न त्वेताभ्याम हनुमता समन्त्विति मतिर्मम। ध्यान रखना, यह भगवान श्री राम के स्वयं के वाक्य है। वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण ऐसे जब मैं बोलता हूं तो उसका अर्थ यह होता है कि इट कैनॉट बी क्वेश्चनड एट ऑल। राम कथा में, हनुमत कथा में अंतिम प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। हम सब राम कथाओं का आदर करते हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जब कहा जाता है तो उसके बारे में ननु नच करने की, थोड़ा सा भी संदेह रखने की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं होती है। भगवान श्री राम कहते हैं स्वयं वाली का बल अत्यंत विलक्षण था, रावण का बल भी विलक्षण था। अरे एक रावण के बल ने इतना उत्पात मचाया कि वह स्वयं त्रैलोक्य को जीत लेता है, सारे देवी देवताओं को जीत लेता है, देवताओं को अपने यहां लंका में काम करने के लिए बाध्य कर देता है। कौन कौन देवता कौन कौन सा काम लंका में कर रहे थे, रावण के बंदी बनकर के, रावण के गुलाम बनकर के, इसका लंबा वर्णन हमें राम कथाओं में मिलता है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज ने तो बड़ी लंबी सूची दी है। रावण ने ऐसे बंदी बना दिया देवताओं को, गणपति को काम सौंपा है गधे चराने का, अग्नि को काम सौंपा है सबके कपड़े धोने का, वायु को काम सौंपा है रास्ते बुहारने का, आदि आदि। शनि महाराज को भी अपने सिंहासन के नीचे उल्टा पटक दिया है। मूल बात इतनी है कि रावण इतना बलवान है क्योंकि वह शस्त्र विद्या में और मंत्र विद्या में दोनों में प्रवीण है। और इस रावण को वाली ने सहज पकड़ करके खींचा, अपनी कांख में दबाया और लंका से किष्किंधा में ले आया। 6 महीनों तक बंदी बना करके रखा। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं रावण का बल अतुलनीय है, बाली का बल उससे भी विलक्षण है, इन दोनों का भी बल हनुमान के सामने कुछ नहीं है।
अब ध्यान में आना चाहिए हनुमान जी का बल कितना है। महावीर अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, यह हनुमान जी का बल है, जिसकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री राम करते हैं और जो उन्होंने स्वयं देखा है। आगे अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान जी महाराज अंजनी के पुत्र हैं। पवन पुत्र ऐसा उनका नाम है। आगे चल करके आप देखेंगे शंकर सुवन केसरी नंदन, ऐसा भी उनका वर्णन आता है। इन सब बातों को थोड़ा जानना चाहिए, तब जाकर के पता चलेगा हनुमान जी महाराज शंकर सुवन क्यों कहलाते हैं, पवन पुत्र क्यों कहलाते हैं और केसरी नंदन क्यों कहलाते हैं। मूल इतिहास ऐसा है, अंजनी माता पूर्व जन्म में कुंजकस्थला नाम की अप्सरा रही। ऋषि के शाप से, क्योंकि ऋषि को देख करके उन्होंने परिहास कर दिया, तो उनको शाप मिला। शाप से वे वानरी के रूप में जन्म लेकर के आई। कुंजर नाम के उत्तम वानर राज के यहां उनका जन्म हुआ और इस कुंजर ने अपना कन्यादान वानर राज केसरी के लिए किया। अंजना के पति वानर राज केसरी है। केसरी और अंजना का गृहस्थाश्रम चला, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए इन दोनों ने भगवान की आराधना करने का विचार किया। इस आराधना के लिए ऋषि के निर्देश के अनुसार वे स्वयं वेंकटाद्रि पर आते हैं। वेंकटाचल पर्वत, जहां भगवान वेंकटेश विराजे हैं, वहां पर ऋषि के निर्देश के अनुसार भगवती अंजना वायुदेव की आराधना करती है। उसको बलवान पुत्र चाहिए। सारे संसार में सर्वाधिक बल वायु का माना गया है। वो वायु की आराधना करती है, वायुदेव की आराधना करती है और अपनी रुचि के अनुसार केसरी महाराज भगवान शिव जी की आराधना करते हैं। वेंकटाद्रि पर, वेंकटाचल पर्वत के ऊपर आकाश गंगा है, वहां पर इनका यह तप चला है और जब तप फलीभूत होने को आया तो भगवान शिव जी ने वानर राज केसरी से कहा कि मैं स्वयं आपके यहां अंशावतार लेकर के आऊंगा। माता अंजना वायुदेव की आराधना करती है और एक बार वन में पुष्प चयन करते समय अदृश्य रूप से वायुदेव अंजना के समीप आ जाते हैं। कुछ समय के लिए अंजना घबराई, अदृश्य है वायु। वायुदेव ने कहा, मेरी कृपा से तुम्हें पुत्र प्राप्त होना है। वायु की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ, इसलिए वे वायु पुत्र अथवा पवन पुत्र कहलाए। स्वयं भगवान शिव महादेव भगवत सेवा के लिए अंशावतार लेकर के पधारे हैं, इसलिए वे शंकर सुवन कहलाए। केसरी के और उस पुत्र होने के कारण
वे केसरी नंदन कहलाए। भगवान शिव के अंश होने से वे रुद्रात्मक है। वायु के वे क्षेत्र पुत्र हैं, केसरी के वे औरस पुत्र हैं, और अंजना के पुत्र होने के कारण वे आंजनेय कहलाते हैं। आंजनेय शब्द का अर्थ है अंजना के पुत्र, पवनसुत का अर्थ है वायु की कृपा से प्राप्त पुत्र, शंकर सुवन का अर्थ है शंकर का ही अंशावतार, और इनके पिताश्री केसरी होने के कारण इनका नाम केसरी नंदन ऐसा भी है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है महावीर। महावीर यह शब्द बड़ा विलक्षण शब्द गया हमारे शास्त्रों में है। सम्रांगण में कोई अपना शौर्य दिखाता है वो तो शूरवीर है ही, लेकिन जब महावीर कहा गया तो इसका कुछ विशेष अर्थ भी है। 5 प्रकार का शौर्य जिसमें है, 5 प्रकार का वीरत्व जिसमें है, उसे महावीर कहा जाता है। धर्मवीरो, दानवीरो, विद्यावीरो विचक्षणः, रणवीरो, दयावीरो, महावीरस्य उच्यते। ये 5 प्रकार की शूरता, ये 5 प्रकार का पराक्रम जिसके भीतर होगा वे महावीर है। क्या है ये 5 प्रकार? हनुमान जी महाराज धर्मवीर है। किसी भी प्रकार उनका मन धर्म से विचलित नहीं होता है। राम कथा में विस्तार से वर्णन आता है जब वे स्वयं लंका प्रवेश के पश्चात रात्रि के समय अन्यत्र भगवती जानकी का दर्शन न होने के कारण रावण के अंतःपुर में पहुंच जाते हैं। छोटा सा वानर रूप धारण करने के कारण वे सहजता से पहुंच तो गए। अब रावण के अंतःपुर में उन्होंने उस समय हजारों महिलाओं को देखा। उनका वर्णन आप पढ़ना चाहेंगे तो वाल्मीकि रामायण में विस्तार से पढ़िएगा, बड़ा बीभत्स वर्णन है। रात्रि का समय है और ये सारी महिलाएं सोई पड़ी है। पान पात्र, शराब के पात्र उनके आसपास है, अनेक प्रकार के वाद्य उनके आसपास है, वस्त्र उनके अस्त व्यस्त है, और ऐसी अनेक महिलाओं में से हनुमान जी महाराज भगवती सीता जी को खोजते हुए घूम रहे हैं। दृश्य का विचार आप अपना कीजिए। अब ये सब देख चुकने के पश्चात देखते देखते भी उनके मन में विचार आया कि मैं क्या कर रहा हूं, और वे वहां से हट करके सौध के ऊपर यानी छत के ऊपर ठंडी हवा में बैठ करके विचार करते हैं। मैं ब्रह्मचारी हूं, इस प्रकार की अवस्था में सोई हुई महिलाओं को मुझे कभी नहीं देखना चाहिए। क्या मैंने ठीक किया?
हनुमान जी की एक विशेषता है उनकी चिंतनशीलता। ये उनकी विशेष बात आप वाल्मीकि सुंदर कांड में बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। मुझे भगवती जानकी से कैसे मिलना चाहिए, इसका जब वे स्वयं अपने मन में एक पूरा चिंतनात्मक होमवर्क करते हैं तो ध्यान में आता है कि कैसा अद्भुत उनका चिंतन प्रवाह है। भगवती जानकी को जब खोज नहीं पाते उस समय उनके मन में विचार आता है, मुझे वापस लौट करके श्री राम को मुख नहीं दिखाना चाहिए, या तो सागर में डूब करके आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अथवा स्वयं को जला करके आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अथवा वन में ही चले जाना चाहिए वनवासी होकर के। मुझे क्या करना चाहिए? हनुमान जी महाराज अपनी चिंतन धारा में एक एक ऑप्शन का विचार करते हैं। मैंने ऐसा किया तो उसका परिणाम क्या होगा, मैंने वैसा किया तो उसका परिणाम क्या होगा, मुझे तीसरी बात मैंने की तो उसका परिणाम क्या होगा, और एक एक बात को वे रद्द करते जाते हैं। मूल बात यहां पर यह है कि उनका चिंतन प्रवाह बड़ा विलक्षण है। वे स्वयं उन महिलाओं को देखने के पश्चात जो चिंतन करते हैं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे इस अवस्था में इन महिलाओं को नहीं देखना चाहिए। फिर विचार करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। मुझे जब एक स्त्री की खोज करनी है तो महिलाओं में ही करनी पड़ेगी। अच्छा, जब ये जगती रहेगी दिन में तब मैं कैसे खोज सकता हूं? ये तो चिल्लाएगी। रात्रि के समय ही मुझे खोज करनी आवश्यक है, जब ये नींद में हो। महिलाओं में मुझे घूमना चाहिए क्योंकि भगवती जानकी माता भी तो एक महिला है। लेकिन चलो, मैं जो कर रहा हूं यह तो मेरे प्रभु के कार्य के रूप में अत्यावश्यक बात है। लेकिन प्रभु के मेरे ऊपर कैसी कृपा है कि इतनी महिलाओं को इतने प्रकारों से देखते हुए भी मेरे मन में एक बार भी विकृति नहीं आई, मेरे मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उठा। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके श्री भगवान को पुनः एक बार कृतज्ञता से याद करते हैं। धर्मवीर, अब देखिए, चारों ओर की परिस्थिति अपने मन को विकृत करने जैसी है। ऐसी अवस्था में भी जिसके मन में विकार नहीं, मन में भी विकार नहीं आया, उसकी धर्मनिष्ठा कितनी अडिग होगी। हनुमान जी महाराज धर्मवीर है। विद्यावीर तो वे है ही, विद्या में तो कोई उनका हाथ पकड़ ही नहीं सकता है। दानवीर है। जिसने जिसने आज तक उनका भजन किया, उनकी भक्ति की, उनकी सेवा की, उनको जो जो चाहिए हनुमान जी महाराज देते ही रहते हैं। उनके जैसा दाता नहीं। आयुर्लक्ष्म्यो प्रवर्धेते, किसी की आयु नहीं है, मृत्यु का समय समीप आया, हनुमान जी की कृपा से उसकी आयु बढ़ जाती है। घर में दारिद्र्य है, उनकी कृपा से चाहे जितनी लक्ष्मी आ जाती है। यह वाक्य मेरा नहीं है। अत्यंत बड़े सिद्ध संत परम परिव्राजक आचार्य टेम्बे स्वामी महाराज, उन्होंने स्वयं अपने स्तोत्र में लिख करके रखा, आयुर्लक्ष्म्यो प्रवर्धेते। और दयावीर कैसे है? तस्य नश्यन्ति उपद्रवाः, कोई भी दीन होकर के याचना करता है, हनुमान जी महाराज उसके संकट से उसको उबार लेते हैं। इसीलिए तो संकट मोचन कहलाते हैं।
और उनके संकट मोचन स्तोत्र का वो लोग पाठ करते हैं। अत्यंत करुणार्द्र होकर के दया करते हुए हनुमान जी महाराज सभी प्रकार के संकटों से अपने भक्तों को बाहर निकालते हैं। धर्मवीरो दानवीरो विद्यावीरो विचक्षणः रणवीरो दयावीरः। रणांगण में वे वीर हैं, इसका तो वर्णन करने की ही आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते ही, उनका सारा इतिहास ही ऐसा है। रणवीरो दयावीरो महावीर इति स्मृतः महावीरस्य उच्यते। महावीर विक्रम बजरंगी ऐसा जब कहा गया तो सारे भाव उस एक शब्द में आ जाते हैं मित्रों। उनका विक्रम, उनका पराक्रम चारों दिशाओं में प्रसिद्ध है। और यह पराक्रम उन्होंने जिस देह से किया वह कैसा है? बजरंगी, वे वज्रांग है। हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं बजरंग बली। बली शब्द का अर्थ है बलवान, और बजरंग शब्द में मूल शब्द है वज्रांग, वज्र के समान जिसका अंग है। महावीर विक्रम बजरंगी, वज्र के समान अंग होने का अर्थ क्या? ध्यान रखना मित्रों, वज्र यह इंद्र के हाथ का आयुध है। और वज्र की एक विशेषता है, वो अमोघ होता है। किसी के ऊपर वज्र का आघात किया वो अपना काम करेगा ही करेगा। अरे हनुमान जी का हनुमान नाम जो भी हुआ है वो इस कारण से तो हुआ, जब वे स्वयं अपने शैशव काल में उगते सूर्य को फल मान करके क्षुधा के कारण उसे पकड़ने के लिए लपके, उस समय उनके उस वेग को देख करके सूर्य का ग्रास करने के लिए आए हुए राहु ने यह बात इंद्र से कही। इंद्र वहां पर आए तो इंद्र को देख करके, ऐरावत को और इंद्र को देख करके ये फल और अच्छा है ऐसा मान करके हनुमान जी उनकी ओर लपके, तब जाकर के देवराज इंद्र ने अपने हाथ के वज्र से थोड़ा सा हनुमान जी की हनु पर, ड्योढ़ी पर हल्का सा प्रहार किया, जिस कारण मूर्छित होकर के वे नीचे गिरे। उनकी हनु टिडोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो गई उस कारण, इसलिए उनका नाम हनुमान हुआ। यह जो देवराज इंद्र के हाथ का वज्र है वह अद्भुत शस्त्र है। वह स्वयं जिसके ऊपर चलता है अपना काम पूरा करके ही लौटता है। शस्त्रों की मालिका में वज्र से ऊपर और कोई भी शस्त्र नहीं है। इतना यह प्रभावी, और यह बना है महर्षि दधीची के अत्यंत पवित्र और तपपूत अस्थियों से। कहीं पर भी वज्र से अधिक कठोर कुछ भी नहीं माना गया। सर्वाधिक कठोर है वज्र,
सर्वाधिक प्रभावी है वज्र। यहां पर बात यह है, हनुमान जी का शरीर वज्र के समान है। वज्रांग होने के कारण उनको बजरंग कहने लग गए। उनके देह पर किसी का कोई परिणाम होता ही नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी, शरीर तो उनका वज्र के समान कठोर, किसी प्रकार के शस्त्र का अस्त्र का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं। इसका एक कारण यह भी है, इंद्र के प्रभाव से जब हनुमान जी महाराज वज्र का आघात होकर के नीचे गिरे और मूर्छित हो गए, उस समय वायुदेव बड़े खिन्न हुए। लंबी कहानी थोड़ी बना करके कहता हूं। वायु ने अपना संचार बंद कर दिया। ब्रह्मा जी ने आकर के स्वयं अपने अमृतमय स्पर्श से पुनः उस छोटे से बाल हनुमान में चेतना लाई और उसके पश्चात सारे के सारे देवताओं ने उस बाल हनुमान को एक एक आभूषण भी दिया, एक बार, और अपनी ओर से वरदान भी दिया। इसका बड़ा सुंदर वर्णन हम लोगों को वाल्मीकि रामायण में पढ़ने मिलता है। सबसे पहला उपहार, ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्त शुभाननः कुशेशयमयीं बालाम् उत्क्षिप्येदमब्रवीत्। सबसे पहले देवराज इंद्र ने स्वर्ण की माला उनको प्रदान की। इंद्र ने ही उनका नाम हनुमान रखा और उसके पश्चात सूर्य भगवान ने कहा, थोड़ा बड़ा होने के पश्चात मेरी कृपा से सारे शास्त्र इसके उपस्थित हो जाएंगे और इसके पश्चात यमराज ने, कुबेर ने, विश्वकर्मा ने, सभी के सभी देवताओं ने अपने अपने सारे आयुधों से हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा यह वरदान दिया। और तो और ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, सर्वेषां ब्रह्मदंडानां अवध्योयम भविष्यति। सबसे बड़ा अस्त्र होता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे ब्रह्मास्त्र का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। इंद्र है, अग्नि है, मरुत है, विश्वकर्मा है, यमराज है, कुबेर है, ब्रह्मा है, सभी के सभी देवताओं ने अपने शस्त्रों और अस्त्रों से हनुमान जी को निर्भय कर दिया। अब जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र भी नहीं चल सकता है, उसके ऊपर और किसका परिणाम हो सकता है? और इसलिए हनुमान जी महाराज वज्रांग है, उनके देह पर किसी का परिणाम नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी, ये उनके शरीर सौष्ठव का वर्णन है। हनुमान जी का दर्शन साक्षात मूर्तिमंत पराक्रम का दर्शन है, मूर्तिमंत अजेयत्व का दर्शन है। हनुमान और पराभव, ये दोनों बातें कहीं पर भी एकत्रित हो नहीं सकती है। और इसलिए एक बात ध्यान में रखना, ये सारी बातें बतलाने का कारण यह है
जो हनुमान जी की निष्ठा के साथ भक्ति करेगा उसका पराभव कभी नहीं होता है। उसके लिए सर्वत्र विजयी भवेत, यही बात है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हमारे भीतर दुर्बुद्धि जगती है। हनुमान जी की आराधना हमारी दुर्बुद्धि को नष्ट करती है, हमारे भीतर की विषय वासना को समाप्त करती है। हमारी बुद्धि को, कुमति को सुमति में बदल देती है। और शुद्ध बुद्धि के साथ जब व्यक्ति उनकी कृपा से आगे बढ़ता है तो हनुमान निरंतर उस जीव के साथ उसके संरक्षक के रूप में चलते हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। फिर देखेंगे उनके दिव्य रूप को। हनुमान भगवान की।